एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर इस वक्त नोएडा से हमारे पास है। श्रीकांत त्यागी को जमानत मिल गई है। जी, जानेबाज श्रीकांत त्यागी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। श्रीकांत त्यागी जेल में बंद था। गिरफ्तार किए जाने के बाद मेरठ से नोएडा प्रकरण के सामने आने के बाद और अब उसे कोर्ट ने जमानत दे दी है। गैंगस्टर मामले में जमानत मिली है। और श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी इस वक्त हमारे साथ था, फोन लाइन पर जुड़ी हुई है इस वक्त। अनु त्यागी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। क्या रिएक्शन है आपका? आपके पति को जमानत मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति को फाइनली न्यायालय ने न्याय दिया जी। और आज उनकी जमानत मिल गई है जी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है जी। क्योंकि मेरे को न्यायालय द्वारा तो न्याय मिल गया है, लेकिन जो मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचा था जी। उसके खिलाफ जो मेरा सम्मान मेरे से छीना गया था, मेरा सम्मान अभी नहीं मुझे वापस लौटाया गया है। उसकी लड़ाई अभी जारी रहेगी। वो लड़ाई कैसे आगे बढ़ाएंगी आप अनु? देखो, इस बात के बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मेरा समाज जैसा चाहेगा उसी तरह से। आप चाहते हैं कि जो व्यवहार आपके साथ उस बीच में हुआ उस मामले में भी कार्रवाई हो और जिन लोगों ने आपके साथ आपके हिसाब से गलत व्यवहार किया वो भी दंडित किए जाएं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरे साथ जो बुरा हुआ है, मैं भी महिला थी, मेरे बच्चों के साथ, मेरे फैमिली के सभी और बाकी के और सदस्यों के साथ, यहाँ तक कि मेरे समाज के साथ भी बहुत बहुत बुरा किया सब लोगों ने। तो उसका भी फैसला होना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो यही जानना चाह रहे हैं मनु के। निश्चित रूप से आपका समाज या त्यागी समाज इसमें आपकी मदद करेगा, लेकिन फिर भी आपके मन में क्या है वो जरूर बताएं। यहाँ बात रही मेरे मन की तो आज तक किसी ने सुनी ही नहीं थी। शायद मेरा समाज मेरे लिए अगर ना खड़ा होता तो आज मैं शायद बैठकर यहाँ सिर्फ अकेली रह गई होती जी। तो कहीं ना कहीं मेरा समाज मेरे साथ है, तो मैं उनका हर तरीके से बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरह से वो चाहेंगे आगे की लड़ाई हम उन्हीं के आधार पर लड़ेंगे। किसको दोषी मानती हैं आप, ये तो बता सकती हैं आप दर्शकों को? अपने साथ बिल्कुल, डॉक्टर महेश शर्मा को। डॉक्टर महेश शर्मा सांसद हैं अनु, यहाँ नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ उन्होंने है ना एक सांसद होने का वो नहीं निभाया। यहाँ पर उन्होंने एक तरह से रिश्तेदारी निभाई। किसी चीज का मैं यही मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं भी तो एक महिला थी। अगर उनको वो उस महिला की परेशानी दिखी तो मेरी परेशानी क्यों नहीं दिखी? मेरी परेशानी तो उन्होंने घटाने की बजाय बहुत ज्यादा बढ़ाई। देखिए अनु, आप डॉक्टर महेश शर्मा का नाम ले रही हैं। आप कह रही हैं कि उन्होंने आपकी पीड़ा नहीं समझी और उन्होंने रिश्तेदारी निभाई। रिश्तेदारी किसके साथ निभाई ये जानना चाहेंगे? राजेंद्र अग्रवाल। उन्होंने तो सोशल मीडिया के द्वारा ये कहा भी कि मैं तो राजेंद्र अग्रवाल जी के कहने पर वहाँ गया था, क्योंकि राजेंद्र अग्रवाल की रिश्तेदार थी हीना अग्रवाल जी। तो आपको लगता है कि राजेंद्र अग्रवाल जी की वजह से या उनकी रिश्तेदारी की वजह से वो इस मैटर में बिल्कुल ही आपके खिलाफ हो गए, जो उनको नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है इस चीज का। और उन्होंने और भी बहुत तरीकों से मेरे को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए कि उन्होंने कैसे आपको परेशान किया। देखो, अब मैं इतनी लंबी बात नहीं करना चाहूंगी, यह मौका इन बातों को करने का नहीं है। फिलहाल जो मेरे को न्यायालय से थोड़ा न्याय मिला है, मैं उसकी खुशी को अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। निश्चित रूप से आप एंजॉय करिए अनु, मैं समझ सकता हूँ आपकी मानसिक स्थिति, लेकिन चूंकि आपने एक संघर्ष का संकेत दे दिया है, आप कह रही हैं कि जो आपके साथ हुआ उसके लिए आप न्याय मांगेंगी, इसलिए हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो रास्ता क्या होगा और आपका मार्ग क्या हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया और मैं आपको दोबारा ये दोहराना चाहती हूँ कि ये लड़ाई मैं अपने समाज के साथ जाकर लड़ना चाहूंगी, क्योंकि अगर मुझे सुना गया तो सिर्फ मेरे समाज के द्वारा मुझे सुना गया, वरना मुझे तो एक आतंकवादी की पत्नी की तरह बिहेव किया गया। मेरे पति ने जो एग्जैक्टली किया भी नहीं था, उसकी सजा वो वहाँ भुगत रहे थे। फाइनली मुझे मेरे पति को न्यायालय द्वारा तो न्याय मिल गया है, लेकिन जो मेरे पति की राजनीतिक हत्या की गई, जो मेरा सम्मान मुझसे छीना गया, वो अभी लौटा नहीं है। जी, तो जब आपके पति वापस घर आएंगे तो किस तरीके से आप लोगों की क्या तैयारी है परिवार की? देखो, अभी तो कुछ भी नहीं पता है। मैंने आपको बोला है कि ये क्षण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल मैं इन क्षण को अपने बच्चों के साथ बिताना चाहूंगी और इसको और आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अनु, हमसे बातचीत करने के लिए। तो अनु त्यागी कह रही हैं श्रीकांत त्यागी की पत्नी के उनके पति के साथ अन्याय हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ और इसके लिए वो दोषी मानती हैं
सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को। उनका यह कहना है कि इसके लिए जिम्मेदार सांसद महोदय हैं। अनु त्यागी अभी हमसे बात कर रही थी, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को वो इसके लिए जिम्मेदार मानती हैं और निश्चित रूप से वो कह रही हैं कि इसके लिए वो आगे लड़ाई लड़ेंगी और इसमें उनका समाज यानी त्यागी समाज की वो बात कर रही थी, वो उनकी मदद करेगा। उसी ने अब तक उनकी मदद की है और उनको आतंकवादी की पत्नी की तरह ट्रीट किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। इसकी अब वो बात आगे बढ़ाएंगी, इसके लिए अब वो अपने साथ न्याय चाहेंगी और इसकी लड़ाई लड़ेंगी, ये अनु त्यागी कह रही थी। उनका कहना था कि ये उनके लिए बड़ा क्षण है, कोर्ट ने उनके पति के साथ न्याय किया है। और ये इसलिए हम बता रहे हैं आपको क्योंकि अभी अभी खबर आ रही है कि श्रीकांत त्यागी को जमानत मिल गई है गैंगस्टर के मामले में। ये बड़ी खबर। हम और ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जमानत कोर्ट ने किस तर्क पर दी है, क्या कहते हुए दी है गैंगस्टर एक्ट में। लेकिन निश्चित रूप से ये श्रीकांत त्यागी के लिए एक बड़ी राहत। हाईकोर्ट से श्रीकांत त्यागी को जमानत मिल गई है गैंगस्टर मामले में। गैंगस्टर एक्ट का आरोपी बनाया गया इस सारे प्रकरण के सामने आने के बाद श्रीकांत त्यागी को, और उसी मामले में जमानत मिली है श्रीकांत त्यागी को। बदसलूकी का मामला सामने आने के बाद श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, मेरठ से बाद में गिरफ्तार किया गया। और अब हमारे साथ जुड़ गए प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन। मोइन, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, नोएडा के अपार्टमेंट में जो घटना हुई थी उसके बाद श्रीकांत त्यागी के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे। 3 मामलों में उन्हें जिला अदालत से ही जमानत मिल गई थी, लेकिन एक मुकदमा गैंगस्टर का था जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली थी। जमानत अर्जी सेशन कोर्ट से खारिज हो गई थी और इसी मामले को श्रीकांत त्यागी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और ये कहा था कि उन पर जो आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है और इस मामले से उनका कोई बहुत लेना देना नहीं है और सिर्फ एक घटना की वजह से उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है और जमानत मिलने के बाद श्रीकांत त्यागी के जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो जाएगा। जी, कोर्ट में जैसे जमानत मिली उस प्रक्रिया पर कुछ रोशनी डालिए मोइन। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से और क्या कहते हैं श्रीकांत त्यागी की तरफ से, दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई जो है, और लेकिन बाद में कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी के जो वकीलों की तरफ से जो दलील पेश की उसे ज्यादा ठीक माना और माना कि जो अर्जी दाखिल की गई श्रीकांत त्यागी की तरफ से वो जमानत पाने का उसमें पर्याप्त आधार है और इसी आधार पर कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की अर्जी को मंजूर कर लिया और उसे जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया। अब ये निचली अदालत को तय करना होगा कि आखिरकार जमानत में क्या शर्तें रहेंगी, कितने बॉन्ड भरने होंगे और किस आधार पर जमानत मिलेगी। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद, जमानत मिलने के बाद श्रीकांत त्यागी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि 3 मामलों में सेशन कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है और अब श्रीकांत त्यागी जेल से बाहर आ सकता है अगर कोई और मुकदमा पेंडिंग नहीं हुआ तो। ठीक, मोइन हमारे साथ बने रहिए आप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।